ठीक है, रेडी रहो यार, US 30 में ट्रेड बनेगी, करेंगे लॉन्ग। बढ़िया ठीक है है, यार, सही है। इधर ही जाएंगे लॉन्ग एंड हम्म, यहाँ रखेंगे स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड इधर, एंड 1:2 के लिए जाएंगे, मेरे ख्याल से हाई तक आ जाएगा 1:2। तो वाह, जैसे कि आप देख रहे हो US 30 में एंट्री बनेगी। अगर ये नीचे आया तो इज गोना बी द फर्स्ट ट्रेड। लेट्स सी। यार डिस्प्लेसमेंट दिया भाई, बढ़िया है। नीचे आ गया तो मजा आ जाएंगे। नहीं आएगा मोस्टली, निकल लेगा। बाकी तो यार आई थिंक अच्छा रिट्रेसमेंट चाहिए होगा थोड़ा सा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो जितना अच्छा हम्म। रिट्रेसमेंट होगा उतने ऑड्स बढ़ते हैं। गोल्ड ने 20 मिनट में 800 पे बाय कर दिया। यस भाई, चल गया गोल्ड काफ़ी। आई थिंक एंट्री दिए बिना ही ट्रिगर कर देगा ये, मुझे लग रहा है। हम्म। लेट्स सी, गोल्ड में तो अभी कुछ भी नहीं बन रहा है ऑनेस्टली। इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। PMI मुझे लगा भाई फट जाएगा ये। सबसे वन ऑफ द वर्स्ट न्यूज़ इवेंट्स है PMI, कुछ नहीं होता है भाई, नाम कैसे। एक्चुअली यार इसमें ना मैं ना इन तीन में कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक तो पीएमआई और पीपीआई। अभी हाँ, ये समझ में आ गया है। PPI पे, पीएमआई भाई सबसे पहले। हाँ PPI पे मीडियम इम्पैक्ट रहता है, मतलब वो रेड, भले ही वो लोग रेड फोल्डर में डालते हैं उसको, बट इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनती, ठीक बनती है। और PPI हम्म, होता है 6-7 बजे के पहले वैसे भी, हाँ। तो मतलब वो CPI वाले टाइम पे होता है। हम्म। और CPI, PPI और ये FOMC मिनट्स, और तेरा ये क्या नाम है, NFP, ये 4 इवेंट्स के अलावा मैं किसी को वेटेज देता ही नहीं, और PPI को भी नहीं देता मैं, PPI को भी सीरियसली नहीं लेता मैं। और ये चारों इवेंट 7 बजे के पहले ही होते हैं, एक्सेप्ट FOMC मिनट्स। तो अपने को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। शॉर्ट के लिए देखेंगे डाउ में। डाउ में हम शॉर्ट के लिए देखेंगे गाइस। डाउ में सेलिंग बन रही है, प्लीज यहाँ पर ध्यान देते हैं। अभी गोल्ड में यार नहीं है, अभी गोल्ड में लॉन्ग के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग के लिए देखेंगे। ओके, मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई है, एंट्री इज चलो गाइस, राहुल की ट्रिगर्ड। एंट्री ट्रिगर्ड है। ये ट्रेड पे ध्यान देते हैं अभी। रखेंगे अच्छे से स्टॉप लॉस। चलो गाइस, ये ट्रेड पे फोकस करते हैं अभी। गोल्ड तो डिफ़िकल्ट लग रहा है, मतलब गोल्ड में है वही जोन, शॉर्ट बन गया है वो जो मैंने बना रखा है ऊपर, बट बहुत अनलाइकली है कि वहाँ तक मार्केट आए। हम्म। 2 कैंडल का गेम है भाई। भाई टूटते ही हो सकता है मैं लॉन्ग्स के लिए देखूँ, ये लेवल के ऊपर मैं लॉन्ग्स के लिए देख सकता हूँ अगर मुझे क्लोजिंग मिल जाती है ब्रेकर को यूटिलाइज़ करते हुए। स्टॉप लॉस वही रहेगा, अगर अर्ली एग्जिट किया तो बताऊँगा। ठीक है, मैथ्स में प्लान ऑफ एक्शन बता देता हूँ मैं, अभी कुछ भी नहीं है। वापस बैंड बज गई भाई मैथ्स की। अच्छे वाले तो चाहिए होते यस। हैं, बहुत लिक्विड है मार्केट। पर ठीक है यार, सेटअप अपना हर सिचुएशन में चलता है। अभी अपन लास्ट वीक 10 आवर थे, ये वीक 4 आवर डाउन है ना। हाँ, हम्म। 6 आवर चल रहा है अभी, ये लास्ट 2 वीक्स का, ये मंथ का तो नेगेटिव, कल पहला दिन था, कल दूसरा दिन। एग्जिट्स क्विक रहनी चाहिए यार, ध्यान रखना। अगर मैं एग्जिट, स्टॉप लॉस आए, TPI कुछ भी आए, एग्जिट जल्दी करना है भाई। ठीक है, क्विक हैंड्स चाहिए, नहीं तो पैसे नहीं बना पाओगे इस मार्केट में, बहुत चॉपी है ये। 45 नीचे 90 पॉइंट्स, लोस से हमें 350 से 308 पे चाहिए, मतलब हमें 42 पॉइंट्स चाहिए लो के नीचे। ब्रेक इवन वगैरह फालतूगिरी नहीं करेंगे, शिफ्ट थोड़ा जल्दी निकलना होगा, जल्दी निकल जाना, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। प्रकाश को सुनते रहना उस चीज़ के लिए, अगर आती है मार्केट ऑफ। यस। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर? यार फ्रैंकली इनिशियली आई यूज टू फील प्रेशर, नाउ आई हैव सिंपली स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट इट, लाइक, क्योंकि मुझे वो सेंस ऑफ लोगों का जो है ना कि जजमेंट, कि लोग क्या सोचेंगे, उस चीज़ से फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बिकॉज आई नो कि मैं एक सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो वो एक 30 डे प्रोसेस है, 1 ईयर प्रोसेस है, सो हम्म। नहीं है प्रेशर। मतलब फ्रैंकली नाउ दिस इज़ अ प्रिविलेज फॉर मी बिकॉज माई ट्रेडिंग इम्प्रूव्स इवन मोर, क्योंकि मैं ज़्यादा डिसिप्लिन हो रहा हूँ। ठीक है, इफ़ यू नो पीपल आर वॉचिंग यू, बैक ऑफ द माइंड आपके है, तो आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे, गैम्बल नहीं करोगे, तो प्लस पॉइंट ट्रू। है, मैं वैसे देखता हूँ इस चीज़ को।
इट्स दैट सिंपल। मतलब मेरे साथ जो स्टूडेंट्स भी होते हैं मेरे, वो जब भी आते हैं मैं उनको बोलता हूँ मैं हर वीकेंड तुम्हारी हिस्ट्री चेक करूँगा, या मेरी टीम चेक करेगी। अपने हम्म आप कॉन्शियस हो गए तो कम लॉसेस कर, पता है आपको। द रीज़न इज़ दिस ओनली। अगर ये कैंडल क्लोज करती है एग्जिट, नहीं तो सिस्टम स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अगर विक करती है वेल एंड गुड, वी आर स्टिल इन द ट्रेड। अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। ओके ओके ओके, 8 मोर सेकेंड्स। अगर ये क्लोज कर जाता है एग्जिट मारेंगे, घुमा के लॉन्ग कर देंगे। क्लोज कर गया, लॉन्ग जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आई हैव टेकन लॉन्ग्स भाई। ठीक है गाइस, स्टॉप लॉस ले लिया यहाँ पर डाउ जोन्स में, एंड लॉन्ग्स में देखते हैं अभी। इज ऑलरेडी इन द लॉन्ग्स। हाँ मैं लॉन्ग्स में बैठा हूँ। बेटर एंट्री नहीं मिल सकती है मेरा ओपिनियन। अगर एसएल आया तो ले लेना, ये मेरा ट्रेड है। और अगर ये फेल होता है तो मैं एक और ट्रेड लूँगा, विच वुड बी दिस। ओके गाइस, दिस इज़ द ट्रेड, ठीक है। सेम प्राइस अभी भी मिल रहा है, करना है कर सकते हो, नहीं करना है मत करो, अगेन तुम्हारे ऊपर है। स्टॉप लॉसेस आर इंटैक्ट, वी आर गोइंग फॉर अ क्विक 1:2। अगर ये फेल होता है आई एम रेडी विथ अनदर ट्रेड, ठीक है। बट ये ट्रेड इज़ अ क्विक वन, आई थिंक आना चाहिए इसमें अपना स्टॉप टारगेट। 70 पॉइंट टीपी है, 35 पॉइंट स्टॉप लॉस है। ध्यान से करना ट्रेड, एग्जीक्यूशन अभी भी प्राइस के पास ही है जहाँ पर चाहिए था हमें। स्टॉप लॉस हल्का सा नीचे करो, इसके नीचे करो, ताकि अगर ये गैप फिल होने आए तो आ जाए। और टारगेट अपन थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, कितना होगा ये, 80 पॉइंट्स का टारगेट लेंगे, ठीक है। दिस इज़ द प्लान ऑफ एक्शन एंड दिस इज़ व्हाट द मार्केट इज डूइंग। आप कुछ नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, डरना नहीं है भाई। देखो अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करो, तभी बनेंगे पैसे। अभी तो कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे, गोल्ड में भी कुछ नहीं है, लास्ट में भी कुछ नहीं है। ओके ओके, कीप एन आई ऑन गोल्ड एज वेल, आई माइट गो लॉन्ग। हो सकता है जाए, अभी तक तो नहीं है, होगा तो बताऊंगा फॉर श्योर। चलो गाइस, अब तक एक एसएल है डाउ जोन्स में, एंड अभी हाँ मैं यहाँ पर ट्रेड्स लॉन्ग एक के लिए साथ बैठे अपडेट हैं। कर दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि अभी काफ़ी आज चॉपी है तो बहुत टाइम लग रहा है, मतलब एग्जीक्यूशंस बहुत क्विक होने पड़ रहे हैं। ठीक है चलो, दिस इज़ द ऑनगोइंग ट्रेड। इसका बैकअप भी रेडी है, आज -3 जाएगा तो भी ठीक है। कल अपना लास्ट ट्रेडिंग डे है वीक का, विल फिगर इट आउट कैसे हम बेटर कर सकते हैं अपने हफ्ते। यस, अपना कैपिटल बर्निंग, कैपिटल स्प्लिट्स रेडी रखो यार। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड पे सब रिस्क कर दिया। मैंने पहले भी बोला आई कैन टेक अप टू 6 to 8 ट्रेड्स इन अ स्ट्रीम, एंड प्रॉब्ली फ्रॉम नेक्स्ट स्ट्रीम आई माइट टेक अप टू 10 ट्रेड्स, ठीक है, तुम्हारे सामने, एंड आई विल एंड अप इन प्रॉफिट। सो एंड अप इन प्रॉफिट और अ स्मॉल लॉस। सो इफ़ यू हैव दैट कैपेसिटी, अपने रिस्क को 10 पार्ट में स्प्लिट कर दो एक दिन के लिए। जिस दिन मैं 10 ट्रेड लूँगा उस दिन ज़्यादा पैसे बनेंगे, जिस दिन या ज़्यादा लॉस होगा, तो उसके लिए रेडी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूरे पैसे एक ट्रेड में डाल दोगे तो मेरी स्ट्रीम पे मत आओ, क्योंकि आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। मेरा वो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है ही नहीं कि पूरे पैसे एक ही ट्रेड पे डालना, ठीक है। ये हो सकता है गोल्ड में, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी फॉर दिस। अगर ये एसएल ट्रिगर होता है भाई लोग, तो आई विल बी टेकिंग लॉन्ग्स ओवर हियर, ठीक है, फॉर अ 1:3। दिस इज गोइंग टू बी इवन अ स्मॉलर ट्रेड, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 65 कैंडल पॉइंट्स बन का गया टारगेट लास्ट में। लेंगे। लेट्स वेट ना, लेट्स वेट, टाइम विल टेल अस भाई, डोंट वरी। चलो यार, ट्रेड हैज़ स्टार्टेड टू वर्क। और कुछ नहीं बन रहा है अभी, विल वेट, कुछ बन सकता है, देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। गोल्ड में भी रुकेंगे थोड़ा सा, यस, हरी नहीं करना है, यस बिल्कुल हरी नहीं करना है भाई। हाँ ये ट्रेड तू देखता रहे, और थोड़ा 500 पे एग्जैक्ट एग्जिट करा देना। मैंने 504 का टीपी डाला है, बट 500 पे एग्जिट दे देना, ठीक है। मैं ईयरफोन्स लेके आता हूँ। डाउ अगर देखो 50 to 500 पे आता ना, 504 इज
504 6 का वेट मत करना, 500 पे प्रॉफिट्स आप बुक कर सकते हो इसमें। यार इसके ऊपर वाला जो पंप आएगा ना, इसके बाद वाला, उस पर अपन एग्जिट मार देंगे, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो दे देगा 1:2 बट अगर 2-4 पॉइंट से रह जाए ना, तो तुम लोग एग्जिट कर देना भाई, नहीं तो फिर तुम लोग आओगे मेरे पे कि भाई आप लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आई फ्रैंकली वोंट बॉदर भाई, मेरा अगर हिट भी हो जाए मैं लूँगा ये वाली ट्रेड। ये सच बता रहा हूँ, मैंने इससे भी गंदी मार्केट देखी है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं नैस्डैक है। तो भाई क्या कर रहा है यार। इसके ऊपर रॉकेट हो जाएगा फिर से। यहाँ पे एफ है पेंडिंग। सर लगता है जंग लड़ने आए हैं भाई, जब ऐसी मार्केट होती है ना। एक एक कैंडल भाई। बाकी यार जिसने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, लाइक कर लो। अच्छा, जिसकी एंट्री नहीं हुई रहेगी यार, अभी एंट्री मिल चुकी है। चलो नैस्डैक भी निकल सकता है अभी ऊपर। नो, यू कांट कंसीडर दैट एज अ हायर लो। चल रहा है यार, ब्रेक इवन पे है अभी भी। भाई जिसकी फट रही है एग्जिट कर दो भाई, मेरे को पैनिक मत करना कभी भी, ध्यान रखो इस चीज़ का। बहुत ही सिंपल है मार्केट, बस प्रोसेस फॉलो करना होता है आपको आके यहाँ पे। आउटपुट देता है, अपने आप देता है मार्केट, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू शो अप एवरी डे। अगर शो अप नहीं करोगे ना मार्केट के सामने, बोलोगे कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मेरा लॉस ज़्यादा हो गया है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। अगर तुम्हारा लॉस ज़्यादा हो गया, तुमने रिस्क सही से मिटिगेट नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए हुआ ना। ट्रू। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो आज हम लोग -2 लेके घर जाते हैं, ठीक है, फिर से तो 2 दिन से -2 -6 है। कल तुमने स्ट्रीम मिस कर दी और कल मैंने बना दिया 6, ठीक है, स्ट्रीम पे सबके सामने। अब वही बात है कि इट विल बी योर बैड लक, बट फिर जब तुम अगली बार आओगे ना स्ट्रीम पे, तो तुम ज़्यादा रिस्क करोगे मेरे को देख के, और उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे। इसमें ही प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, आज मैं इंडियन मार्केट का एक एल्गोरिथम टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसको मैं ऑन करना भूल गया सुबह 9:15 बजे। मैंने ऑन, मुझे लगा मैंने ऑन कर दिया, बट नहीं हुआ था, और मेरी एक बैंक निफ्टी की ट्रेड छूट गई जिसमें अच्छे खासे, मतलब अच्छा खासा मूव आ गया था। अब वो चीज़ मुझे तब लगी यार, काश कर दिया होता, बट अगर मैं उसको होल्ड करके अगली निफ्टी की ट्रेड पे ज़्यादा रिस्क करता, तो जो मेरा निफ्टी में लॉस हुआ आज, वो डबल हो जाता, ठीक है। तो मैंने वही डिसिप्लिन को फॉलो किया। मेरी गलती ये थी कि मैं टाइम पे नहीं आया। वो मुझे फिगर आउट करना है कि मैं कैसे टाइम पर आऊँ। उसके लिए मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकता, किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, राइट, मेरे से गलती हुई। तो अगर मैं डबल रिस्क करता, डबल लॉस होता, कल बैंक निफ्टी में रिकवर करने जाता, वापस डबल लॉस होता। ये सब गलतियाँ एक करता है रूकी इंसान, नया इंसान जो आता है मार्केट में, वो यही करता है, ठीक है। मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे सामने स्ट्रीम पे मैं 300 आर का रिटर्न बनाऊंगा पूरे साल में, ठीक है। 300 आर, हर चीज़ तुम्हारे सामने स्टैटिस्टिकली होगी, ठीक है। महीने का 20 से 30 आर टारगेट करेंगे, और इफ़ नॉट 300, 200 तो पक्का बन जाएगा। और ये करने में मुझे लगेंगे 10 महीने। साल के मैंने कैलकुलेट किया था, लगभग आप 10 महीने ट्रेड करते हो, क्योंकि दिसंबर में आप ट्रेड नहीं करते, और बाकी हॉलीडेज़ और सब कुछ मिला के 10 मंथ्स वर्थ ऑफ ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो अगर मैं उस पेस पे जाता हूँ, मान लो मैं 40 वीक्स ट्रेड करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, 52 में से 40 वीक्स आई ट्रेड, तो दैट इज़ वेरी इजीली डूएबल भाई। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो 40 to 42 वीक्स मुझे ट्रेड करना है, और मुझे लगभग कितना, हर वीक अगर मैं 5 आर भी बनाता हूँ, आई एम एट 200 आर। और मेरे लिए, मेरे को वो नंबर दिख रहा है बस, मुझे और कुछ बीच में दिख ही नहीं रहा है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज लॉस हो गया, लगातार 3 दिन लॉस हो गया। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है, अगर लगातार 4 दिन भी लॉस दे दे, 5वें दिन पे ऐसे ट्रेड्स देगी ना वो, कि वो सब रिकवर करके दे देगा मुझे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रेड, दिस इज़ द अप्रोच दैट यू होल्ड। अरे तुम बाकी, मुझे पता है स्ट्रीमर्स को देखते होगे, वो आके दिन का एक ट्रेड देते हैं, तुम उस पर सोचते हो जाए, उस पर 1:1 आते ही बोलते हैं कि पार्शियल्स को निकाल लो, ये निकाल लो, तब तक तुम्हारा बाय या सेल भी नहीं हुआ होता है भाई, तुम्हें भी पता है ये, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि प्रैक्टिकली अगर मैं ट्रेड करूँ तुम्हारे सामने, तो तुम उसको एग्जीक्यूट कर पाओ, अगर करना चाहो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे एग्जीक्यूशन से तुम्हें, तुम्हारे पैसे नहीं बन रहे, और तुम्हारे प्रॉफिट मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इट शुडंट मैटर कि तुम कितना प्रॉफिट कर रहे हो, मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, वो बात ही नहीं है यहाँ पे। मैंने पहले भी बोला, इट्स अ आर्टिस्ट परफॉर्मिंग एन आर्ट। आओ, देखो, एंजॉय करो, उसको एंजॉय करके तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें उसको मोनेटाइज करना है, तुम्हें उससे सीखना है,
तुम्हें सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए देखना है। ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे जो बस चार्ट्स को ऊपर नीचे देखने में जिनको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, तो वो तुम्हारी चॉइस है। तो दिस इज़ ऑल यार, दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू शेयर। तो ध्यान रखो, बस रिस्क मैनेजमेंट ध्यान रखना। हो सकता है मैं अभी नास को शॉर्ट करूँ, ठीक है, समवेयर अराउंड हियर। डिस्प्लेसमेंट अगेन रिक्वायरमेंट वही है, डिस्प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इफ़ यू आस्क मी हाउ मच आई रिस्क इन माई अकाउंट विच इज़ द स्मॉलर अकाउंट, आई रिस्क अराउंड 0.5% पर ट्रेड, ठीक है। तो इफ़ 10 ट्रेड्स गो रॉन्ग आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट टू लूज़ 5% इन अ डे, ठीक है। बट अगर वो 5% मैं लूज़ करूँगा तो जो मेरा मेन बड़ा अकाउंट है उस पर मैं रिस्क करता हूँ 0.1%। बट वो बड़ा अकाउंट इतना बड़ा है कि फिर मैं अकॉर्डिंगली रिस्क कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। तो you have to figure it out for yourself, but I can take 10 trades in a day on a stream, and at the month end we'll talk, at the weekend we'll talk that we are in profit, we are in losses, we are at break even, whatever it is, because I know what is going to happen. I just want you to see it. देखो, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। कोई भी इंसान चीज़ों को तब याद रखता है जब तुम उसको फील कराते हो और उसके सामने करते हो, ठीक है। मैं सिर्फ बोल दूंगा कि ये स्ट्रैटेजी 500 आर देती है, 300 आर देती है, नहीं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, आप देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। अब नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, 100 आर बनेगा, 150 आर बनेगा, कुछ तो लेके जाऊँगा। 100 आर का मतलब होता है अगर आपने हर ट्रेड करी और $100 रिस्क किया तो 100 आर मतलब कैलकुलेट कर लो खुद ही कितना होता है, $10,000 बनेंगे आपके फ्री के, बस आके स्ट्रीम देखने के 2 घंटे में। उसमें एरर्स करोगे, कुछ भी करोगे तो $8,000 बनेंगे, $7,000 बनेंगे, $100। चलो यार प्रकाश, थोड़ा सा ट्रेड पे ध्यान दे लेते हैं, फिर ले लेंगे ये चीज़ें भी ट्रेड पे ध्यान देते हैं, मैं बाद में बताता हूँ आपको। 5500 शुड बी योर एग्जिट पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ठीक 15 पॉइंट ऊपर, तो वहाँ पे अपने लिमिट एग्जिट्स लगा सकते हो ताकि ऊपर जाए तो प्राइस ट्रिगर हो जाए। मतलब कई बार जो आप लिमिट लगाते हो उसके उधर ट्रिगर नहीं होती प्राइस, एग्जैक्टली यहाँ लिमिट लगाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको। आई डोंट नो आप कौन से ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं 500 पे लगा रहा हूँ, 502 पे लगा रहा हूँ मैं, 502, 504, 500, 3 जगह मेरे लिमिट्स लगे फॉर एग्जिट्स। फिर ऑलमोस्ट देयर लिटरली, मतलब 1-2 कैंडल की बात है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रिवर्स कर गया तो कर गया यहाँ से, नॉट आर डे, बट अभी भी उसके लिए रेडी रहो कि यहाँ से भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। और जिस दिन नहीं होता है उस दिन लास्ट थर्सडे की स्ट्रीम खोल, लास्ट वेडनेसडे की स्ट्रीम खोल के देखना, सारे टीपीस थे, बस 2-2, 5-5, 10-10 पॉइंट्स से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स, सारे टीपी थे। तो दैट्स इट भाई। एक काम करते हैं ना, इधर से पहले तो जोन्स हटाते हैं, जोन्स बना के कचरा हो रहा है चार्ट का फालतू में। एक मिनट आया मैं। चलो यार, टीपी आ गया ऑलमोस्ट, ओके बढ़िया भाई, वी आर GG वी ट्रेड। आर ऑफिशियली डन विद टीपी। चलो भाई, थैंक यू सो मच। चलो भाई, टीपी डन है, ठीक है। प्लस आर पे हैं अपन आज, US30 की ट्रेड किल हो गई है। अब आते हैं नैस्डैक और डाउ जोन्स पे। सिस्टम भाई, सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, पैसा अपने आप आता है। यस, क्रेज़ी क्रेज़ी, किसी ने नहीं एग्जिट किया होगा उसको माला माल हो गया होगा भाई। मेरे सारे लिमिट्स निकल गए, 505 पे लास्ट लिमिट था मेरा, एग्जिटेड। नाउ वी डोंट नीड डाउ जोन्स एनीमोर, तो छोटा कर देते हैं इसको, या रहने दो, चलो थोड़ा सा रखते हैं, विजिबिलिटी रहे ताकि लोगों को। चलो यार, डाउ जोन्स वाज अ ग्रेट ट्रेड, नाउ वी आर प्लस आवर अप टुडे, ठीक है। फिगर आउट करते हैं कि इधर कैसे और बेटर हो सकती है ट्रेड, क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है। US100 शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, ओके मारो भाई फट। चलो भाई, मार्केट प्लेस भी US30 सेल किया है, US100 सेल किया है भाई। यार रेगुलर फैक्ट्स रेगुलर आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, मैं कोई क्वेश्चंस आपके आंसर अभी नहीं करने वाला हूँ। चलो भाई, आई हैव शॉर्टेड, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड टूल अभी मैं बना नहीं पाऊँगा। यस, वी हैव एंटर्ड शॉर्ट्स, दिस इज़ द एग्जैक्ट ट्रेड, ठीक है। 1:2 मारेंगे, बाहर निकलेंगे फटाफट। चलो, हो सकता है कि री एंट्री का मौका मिले, बट
ओपी ट्रेड हो जाएगी भाई, चल बच गए भाई। ये मैं कंसंट्रेशन इधर उधर करता हूँ ना तब भी। और ये फेल हुआ तो क्या करेंगे सबको पता है, लॉन्ग जाएंगे इधर, इसको ब्रेकर बना के। दिस इज़ द ट्रेड। मुझे नहीं पता कितने लोग तुम में से एंटर कर पाए हैं, ठीक है। आई हैव एंटर्ड और मल्टीपल टाइम्स कॉल आउट भी हुआ। मैंने पहले भी बोला है, क्विक हैंड्स यू नीड, यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी ऑन टोज भाई। अब बहुत लोग अभी तक देख रहे होंगे, आई नो, बट मार्केट ने सफिशिएंट टाइम दिया था, पूरा 1 मिनट था वहाँ मार्केट भाई। Nice. एक कैंडल और चाहिए बट फॉर दिस टू वर्क, लाइक फिर मैं बोल पाऊँगा कन्विक्शन से कि साला हैमर बना के ऊपर ना आ जाए भाई, करता है बहुत बार नैस्डैक। इस लो के नीचे ना एक पंप चाहिए मुझे बस, दैट कैन बी ट्रेडेड वेल। और अगर 2-4 पॉइंट से टारगेट रह गया, जो कि रह सकता है, अब अगर यहाँ से रिवर्सल आया, क्विक ट्रेड है भाई, इससे बेटर आर नहीं हो सकता था। 9 पॉइंट से अपना टारगेट रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस वाइट रखता हूँ। इसके नीचे जो डंप आएगा उस पर अपन मारेंगे एग्जिट, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है एक्टिव रहो, मैं कभी भी ट्रेड दे सकता हूँ। सफिशिएंट टाइम था ना प्रकाश मेरे ख्याल से, मतलब Yes, 2-3 yes, बार yes. मैंने बस आर नहीं ड्रॉ किया, बट मैंने 2-3 बार बोला, तूने 2-3 बार बोला। दिस इज़ द लीस्ट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू भाई, प्लीज़ ध्यान रखो इस चीज़ का। आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग अ कैंडल इन गोल्ड विच कैन बी ट्रेडेड। अभी भी दिस स्टैंड्स एज द जोन वेयर वी हैव टू लुक फॉर लॉन्ग्स। देखते हैं भाई, टाइम विल टेल। मैं जिस नए सेटअप पे काम कर रहा हूँ ना, वो ऐसे ट्रेड्स देगा। मतलब जो तुम लोग उस दिन कर रहे थे ना कि एकदम हाई पे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं, बट वही है कि उसको एग्जीक्यूट करना स्ट्रीम पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसीलिए मैं फिर सोच रहा हूँ कि पहले इसको टेस्ट करते हैं पूरे वीक, Yes. देखते हैं। यार एक कैंडल भाई, एक कैंडल का गेम है बस, एंड रेडी रहो, अभी भी स्टॉप लॉस आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेड्स एकदम ऐसी होती हैं कि यहाँ से भी रिवर्स करती हैं, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो प्लस आर चल रहा है ना आज अपन, ये ट्रेड हो गया तो अपन आई थिंक 3R हो जाएंगे, 3 hour एंड हो जाएंगे. पूरा Yes. वीक माइनस आर पे आ जाएगा। नॉट बैड, कल का एक और दिन है अपने हम्म. पास। फिर लोडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, आई वॉज रेडी, आई टुक इट, आई एम ऑन आई पैड, आई कांट इवन ओपन MT5। अच्छा फिर से कंसोलिडेशन में फंस गया क्या ये? US 100 वाली ट्रेड तो भाई रिटर्न डाउन इन हिस्ट्री होगी भाई, क्रेजी है शॉट। फिर ये आ गया ना अब TP तक, तो 10 पॉइंट चाहिए भाई, और नास्डैक में 10 भी नहीं, 9 पॉइंट का गेम है। TP ऑलमोस्ट आ चुका है अपना, इट्स डन आई थिंक, यस ऑलमोस्ट। एक चलो और भाई चीज़ी ट्रेड. ऑफिशियली TP डन है भाई। जिसने एग्ज़िट नहीं किया है प्लीज़ कर लो, ठीक है। यहाँ से हैमर बन के रिवर्स किया, मैं कुछ नहीं कर सकता, TP इज़ डन। ग्रीडी मत होना भाई, बुक कर लो। क्रेजी ट्रेड यार, क्रेजी ट्रेड। रिवर्सल देख भाई, भाई साहब. ओ भाई. डिफ़िकल्ट था भाई इसका एग्जीक्यूशन। हम्म. री एंट्री दे रहा है, नहीं होगा भाई, अब TP हो गया है। री एंट्री नहीं है अब कोई। अभी कुछ नहीं है भाई. एग्जैक्ट 2R दिया है इसने, ठीक है। वही लो मारा है क्योंकि यहाँ पे FVGs थे मल्टीपल, एंड दिस वाज माय इवेंचुअली द टारगेट, एंड ये है भाई मेन चीज़, इसका 50% 2R दे दिया है। यू आर डन, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। डिफ़िकल्ट है यार ये मार्केट में कमाना। मैक्सिमम लोग तो मैं आके यही बोलेंगे कि बैंक हॉलीडे है, ये वीक में कुछ होने नहीं वाला है। सुन लेना बाकी इन्फ्लुएंसर्स में, कल ही मेरे फीड पे रील आई भाई, ये वीक में ट्रेड मत करना, नॉट अ गुड आइडिया। राहुल भाई कितना, रोहित भाई कितना हो गया तुम्हारा? रोहित सावंत ये लिया है, मेड $500. ओ भाई साहब. अपूर्वा. रोहित सावंत भाई फुल फॉर्म में है भाई. भाई, अब क्रेजी अपूर्वा ने $500 बनाया ऑन फंडेड अकाउंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्रेजी। अपूर्वा पिज्ज़ा भेज देना एक। भाई साहब. ऑल पीपल फ्रॉम बढ़िया कम्युनिटी यार. भाई, ऑल ग्रेट पीपल मैन. फ्रॉम कम्युनिटी। ग्रेट. ग्रेट वर्क. क्रेजी यार, इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। प्रकाश अपन कितना चल रहे हैं आज?
प्लस वी 2 आर आर ना, +2 आवर। माइनस आर पे थे क्या नहीं नहीं, इसके पहले? प्लस वी वर ऑन -R व्हेन वी वर +1 आवर, +3 आवर फॉर द प्लस डे। 3 आर चल रहा है फॉर द डे। यस। चलो भाई, फिर से मिला है एग्ज़िट का मौका। जो करना चाहे, जो बैठना चाहे बैठे, क्योंकि आएगा एक और बार नीचे वो जोन को लेने, जो मेरा ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ का। इसका तो मैं सदियों से वेट कर रहा था भाई। 2 बार दे दिया है ITP, अभी तक इसे एग्जिट नहीं किया। आई कांट हेल्प यू भाई इसके बाद, सॉरी टू से दैट, बट मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। US 100 क्रेजी क्रेजी जर्नल फील्ड एग्जिट हो चुका है भाई, ठीक है। हाँ, यही कैंडल में हमने शॉर्ट कर दिया था, इस पर मेरा यहाँ एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। अबे यार फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं आया गोल्ड में। चलो भाई, ऑल TPs डन, OP ट्रेड, ठीक है। ये ब्रेकर है, अब यहाँ से यू कैन सी अ पंप ऑन द अपसाइड, ट्रेड मत करना, ठीक है। वी आर डन फॉर द डे। गोल्ड की एक ट्रेड का मैं वेट कर रहा हूँ, अगर वो बनती है अगले 2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे ही है ना, 9, सवा 9, सवा 10, सवा 11, 11 बजे के पहले बनती है कर लूँगा, नहीं बनेगी नहीं करूँगा भाई। अभी ये सब मत सोचना, अगर हमने डाउ होल्ड कर लिया होता तो हमारा कितना बन गया होता भाई, अपना बन गया होता काफी 1:5, भाई। और नास्डैक होल्ड कर बट लिया होता तो 1:2.1, ऐसा। ये सब सोचना नहीं है, ठीक है। स्ट्रीम पे आने के बाद कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे ये सब करोगे तो। चलो, वन ट्रेड फॉर गोल्ड इज लेफ्ट, वन ट्रेड, यस। मेड $150 इन योर अकाउंट। क्या बात है बढ़िया यार, सही है। भाई, ये इतनी बड़ी कैंडल बना सकता है, पता है तुझे, क्योंकि ये वन साइडेड गिरेगा। आप गिरना चाहिए। गोल्ड का देखते हैं प्लान ऑफ एक्शन। दिस इज़ द ब्रेकर फॉर नास, और ये अच्छा ब्रेकर है। अगर ये फेल होता है सीधा क्रैश है नास्डैक नीचे, ठीक है। बट ये बहुत पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, इस यही सोच के मैंने TP दिया था आपको। टूटेगा तो सीधा टूटेगा भाई, फिर नो नथिंग हियर एंड देयर, ठीक है। चलो यार, नास्डैक सॉरी गोल्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गोल्ड में आई माइट लुक फॉर शॉर्ट्स इस लेवल के नीचे, बट आई हैव टू फिगर दैट आउट फर्स्ट। 3 है, अब तीनों ट्रेड गलत भी कर दी गोल्ड की, 3 ट्रेड मैक्सिमम है जो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ब्रेक इवन पे आऊँगा, वर्स्ट केस नहीं करूँगा वैसे तो, तीनों गलत जाना थोड़ा कम ही होता है। कल हो गया था वैसे गोल्ड पे, तो आज तो अनलाइकली है। हाँ चलो भाई, आई एम डन फॉर द डे, मोस्टली आई एम डन फॉर द डे, नॉट फॉर श्योर, बट ईजी ट्रेड्स थे सारे के सारे। यही स्ट्रीम से ना थोड़ा यही डिस्ट्रैक्शन होता है, प्रेशर नहीं लगता मुझे, बट ये सब जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, बीच में मैं किसी के मैसेज पे ध्यान दे रहा था यार, तब तो मेरा ध्यान नहीं गया। फिर मुझे क्लिक हुआ ये कैंडल बनते ही कि भाई इधर शॉर्ट है, इस पर हमने कॉल आउट कर दिया था, इस पर फिर से मौका मिला। इस पर तो 3 या 4 बार इधर ही कॉल आउट हो गया था, 1-2 बार मैंने कर दिया था, 2 बार तूने कर दिया था, एंड देन इधर फिर से री एंट्री मिली है हाई बना के सीधा नीचे। और किसी ने थोड़ा नीचे भी किया होगा, उसका बढ़िया था 1:2 तो आ ही गया होगा यार। आराम से भाई। चलो भाई, जाएंगे रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट, इधर मिल गया अगर मार्केट, ऊपर डालेंगे यार। ये वाइड कर रहा है स्टॉप लॉस को बस, 4.8, बहुत बड़ा TP लेना पड़ेगा, तो गड़बड़ है यार ऑनेस्टली। मेरे ट्रेडिंग लैंग्वेज में तो नहीं है डन फॉर द डे, क्योंकि यार प्रकाश तू सोचना कि मान ले कल मैं 4 आवर का लॉस कर देता हूँ, तो आज की जो ट्रेड नहीं ली वो कितनी महंगी पड़ेगी सबको, समझ रहा है। ट्रू। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा यार, क्योंकि आई थिंक मैक्सिमम लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल यही होता है कि दिन हो गया तो क्लोज करता है या विच इज़ फेयर, क्योंकि उनके सिस्टम्स वैसे हैं। मैं जिस सिस्टम पे अभी काम कर रहा हूँ वो यार तुम्हें वैसे रिटर्न्स नहीं दे पाएगा, सॉरी टू से, तुम एक भी ट्रेड नहीं मिस कर सकते हो। इसका प्लान भी सबको पता है, अगर ये फेल हुआ इसको बनाएंगे ब्रेकर और जाएंगे लॉन्ग। यस, लॉन्ग के लिए। इसके ऊपर क्लोज कर गया तो भी मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये इधर ही ट्रिगर करना चाहिए। तो जितने मैं -R लेता हूँ टेक्निकली वो -R होते हुए नहीं है, बट ठीक है, मैं उसको फॉर द सेक ऑफ फिलिंग इट वहाँ बैठ के मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता।
अपन 3R है ना प्रकाश अभी, या 2R है? यस यस, ये एसएल के बाद VR2 आ रहा। आज डाउ जोन्स और S&P 500 बहुत सही चले हैं। नास तो भाई क्या ही किया आज इसने। मैं आज तो फुल टाइम पास किया भाई आज, हर रिटेलर को बाहर किया है अपना साथ। हम्म, सोचना भाई ओपनिंग से क्या किया है इसने। ऐसे दिन पे अपन 2R बना के निकले हैं नास में भाई। यस। पूरा ये कचरा अवॉइड किया, एक बैंगर ट्रेड, सेम वही ज़ीरो ड्रॉडाउन वाली जो तू बोलता है, क्लीन क्रिस्टल प्रॉफिट। एसएल यार 4089.2 के आसपास रखा है, देख सकते हो आप स्क्रीन पे। हाँ मतलब अपने अपने ब्रोकर्स में देख लेना यार आप लोग। मैं अगली बार से क्या करूँगा ना, मैं कैंडल क्लोजिंग्स पे एंट्री डालता हूँ। मतलब अगर मैं ये कर देता ना इसको तो 1:2 जल्दी आ जाता, बट अनफॉर्चुनेटली अपन ने यहाँ किया है। बट देख रहा है तू मतलब। बड़ा फॉल आना चाहिए कि यार, हाँ, बहुत मजबूत फॉल आना चाहिए अभी। पब्लिक क्या करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दे सी कि डाउ बुलिश है नैस बेरिश है, तो एक को शॉर्ट कर देते हैं दूसरे के हिसाब से। भाई बहुत गंदा फंसोगे कभी ये करोगे तो, ध्यान रखना इस चीज़ का। तुम इनके मूवमेंट्स देखो, इधर से पूरा गिरा है ये, और ये सिर्फ ऊपर गया है उसके बाद। तो कुछ दिन वो चलेगा, कुछ दिन नहीं चलेगा। S&P 500 और नास को कर सकते हो तुम। S&P 500 बहुत ज़्यादा नहीं गया होगा ना ऊपर, थोड़ा बहुत ही ऊपर गया होगा आई थिंक। अरे उसने ठीक ही था, मतलब इतना कुछ ये नहीं कहूँगा मैं। नास से थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश होगा वो। नास क्या है, साइडवेज तो बुलिश है आज। नास के कंपैरिजन में तो काफी बुलिश था यार। अच्छा काफ़ी बुलिश है क्या? वो सिंगल शॉट ऊपर गया भाई S&P। तो ये थोड़ी पकड़ा नास था ने भाई। तो मैं तो भाई मैं सोचूं इतना नास ने पॉइंट तो तो पूरा ही कचरा किया है भाई। गोल्ड बस कल वाली हरकत ना करे, यहाँ तक आए फिर SL मार ले। कल यही हुआ है अपने साथ गोल्ड में। गोल्ड में मस्त लिक्विडिटी है भाई नीचे। ये जो ट्रेंड लाइन वाली पब्लिक है, जब बाहर होगी ना बहुत मज़ा आएगा। नास को ना एक्चुअली डाउ और S&P रेसिस्ट कर रहा है जाने के लिए नीचे, पर ये लोग थोड़ा रिट्रेस करना चालू करें ना नीचे तो गिरेगा। ठीक है भाई, 36 लोग कंसिस्टेंटली आ रहे हैं स्ट्रीम पे, अच्छा है, गुड नंबर। राहुल की आवाज़ अभी सबको ठीक ही आ रही है ना? अभी सही है आवाज़ कि अभी भी लो है? अज्जू कह रहा है कि लो है यार, बताओ बाकी सब। अभी भी सबको लो लग रहा है? सही है, खुशी खुशी तो कह रही है सही है। खुशी कह रही है someone हाँ else is इसका कुछ right. करना पड़ेगा। समवन एल्स इज राइट। Earphones are correct, they are so slow. क्या भाई गोल टीवी बना हुआ है यार सामने, स्क्रीन देखो ना। आ तो रहा है नीचे भाई, सही में बढ़िया। 407 तोड़ दे भाई, ट्रेंड लाइन तोड़ दे, मज़ा आ जाएगा। डाउ जोन्स भाई चार्ट के ऊपर ही चला गया भाई, खत्म हो दीवार पे गया चला गया लगता है। आ ही नहीं पा रहा हूँ चार्ट में फिट नहीं। गोल्ड टीपी देखो ना, 4075 पे रखा है। इट्स गुड 93 पिप्स। भाई गोल्ड में 100 पिप के लिए अपने को इतना नाटक करना पड़ रहा है भाई। हाँ यार, जाकि ये तो एक एक मिनट की कैंडल 100 पिप की बनाता था, भी हो गया है भाई इसका। गोल्ड बंद कर देते हैं यार 10 बजे के बाद ट्रेड करना, नहीं रहता है वॉलेटाइल एकदम, कुछ भी करता है गोल्ड उसके बाद। कल भी वही हुआ। चलो भाई, नाच गिरना चालू हो रहा है। ये जा भाई, एटलीस्ट ये नीचे जो इक्वल लोज बनाए हैं भाई, रिलेटिव इक्वल लोज, ये तो निकालना चाहिए। 100 पॉइंट तक गिरना चाहिए यार। मतलब यार कितना ही घटिया हो सकता है भाई ये आज के दिन। भाई ऐसे ऐसे इसमें भी अगर 1:2 निकाले भाई तो बहुत बड़ी बात है भाई। 1:2 निकाला है, एक +1 निकाला है। चल। नास में अपन +1 है टोटल, एक स्टॉप लॉस एक टीपी। नास में नहीं, सॉरी US30 में। US30 में नास में तो सीधा 2 आ रहा है। कल जैसे वो 1 मिनट की कैंडल्स बन रही थी ना नास में, 5 मिनट में वैसी कैंडलें बना रहा है ये आज। अब तो सही होगी ना, तो मैं माइक के अंदर जाके बोल रहा हूँ भाई। अगर वो कंटिन्यूएशन नहीं दे रहा तो फेक आउट है। जो भी आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद अगला कैंडल अगर कंटिन्यू नहीं करता, वापस रेंज के अंदर आ जाता है, दैट कैन बी अ फेक आउट। बट उसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं देखने के। दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन लुक फॉर फेक आउट्स। आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, वीकेंड्स पे आप डाउट्स पूछ लो। हाँ चलो, अभी ट्रेड में है तो हम ट्रेड पे फोकस करता हूँ करेंगे। मैं कल शॉर्ट माइक का। ठीक है।
डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक दिख रही होगी। फुल चॉपी हो गया है, मोस्टली तोड़ देगा इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को। एंड टीपी मैं श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ तक ये डेफिनेटली आ जाएगा। वी कैन एक्सपेक्ट सम बिग रेड कैंडल्स, 2-3 रेड कैंडल्स बन सकती है एनी टाइम। यस, बहुत साइडवेज हो गया है गोल्ड। चलो भाई, इट्स हैपनिंग, द मूव इज़ देयर। बस चाह रहा हूँ ये लोग लिक्विडेट हो जाएं ट्रेंड लाइन वाले, मैं एग्जिट कर दूंगा। 2R लेके 2R इधर आ जाएगा अपना। दिस इज़ द एग्जैक्ट टीपी, यहाँ कहीं पे एग्जिट कर सकते हो आप लोग। स्टिल अ लॉट ऑफ पिप्स, 60 पिप आना है गोल्ड ने नीचे, तभी होगा एग्जिट। गोल्ड एंट्री के पास ही है, इफ़ यू वांट टू एंटर यू कैन एंटर भाई। स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, प्लान्स आर एट प्लेस, हमारे सामने ही है प्लान जो भी हम करने वाले हैं उसका। बाकी तो ये पूरा ही साइडवेज हो गया है अभी। यस यस, 10 o'clock हो गया है। हाँ, वॉलेटिलिटी अभी लो हो जाएगी, 10 to 11 यूजुअली वॉलेटिलिटी इज़ लेस। इनफ ट्रेड्स फॉर टुडे यार, वैसे बहुत ट्रेड्स कर लिया अपन ने। जो लोग स्ट्रीम पे अभी अभी आए हैं, वी टुक 3 trades in total. First we had a stop loss in Dow Jones, then we had a TP. स्टॉप लॉस भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दिस वाज द ट्रेड, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड लिया, प्लस आर इधर बना है, प्लस 2R इधर बना है। 3 ट्रेड अपन ले चुके हैं, तीनों ट्रेड मिला के वी आर इन लाइक टोटल इन प्लस 3R। गोल्ड की एक रनिंग ट्रेड है, दिस इज़ द 4th ट्रेड फॉर द डे। अगर ये चल जाती है सही से तो विल बी एट +5, एंड +5 इज़ अ ग्रेट डे इन माई ओपिनियन। बट ये बहुत ही स्केप्टिकल हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया और ऊपर नीचे दोनों तरफ लिक्विडिटी बिल्ड हो गई है। तो यूजुअली इस केस में लिक्विडिटीज़ ही हंट होती रहती हैं थ्रू आउट द डे। करता है भाई मार्केट फ्रस्ट्रेट, यू हैव टू बेयर इट, कोई और चॉइस नहीं है। करो इसके साथ डील, क्योंकि हर ट्रेड इजीली थोड़ी मिलेगी यार, बैठना पड़ता है कई बार। ऐसे ही ब्रेक इवन शिफ्ट करना, ये सब चीज़ें बंद कर दो यार करना। सो वी हैव अ कैंडल इन आवर फेवर, बट अगेन नथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट। कभी भी रिवर्स कर सकता है ये, जिस टाइप की मार्केट है आपको एक्साइट नहीं होना, आपको बस अपने SL TP प्लेस पे रखना है। इमोशंस इन्वॉल्व करोगे बहुत बुरा फंसोगे इस मार्केट में। दिस इज़ अ टफ मार्केट टू ट्रेड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। आई नेवर ब्लेम द मार्केट्स, दैट इज़ द रूल दैट आई हैव फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मार्केट टफ नहीं होती है, लोग टफ होते हैं मेरे हिसाब से। सो इट्स पीपल्स इमोशंस विच इज़ टफ टू हैंडल। मार्केट एंड में खोल के देखो कभी अगले दिन आपने जो ट्रेड्स लिए और आपके क्या सेटअप्स बने, अपनी ऑर्डर हिस्ट्री को कभी कंपेयर करो। 99% लोगों की यही प्रॉब्लम होगी भाई, कि जो सोच के आए थे वो एग्जीक्यूट ही नहीं किया। मैं अगर जो सोच के आया वो एग्जीक्यूट ना करूँ तो मैं खुद को पनिश पता है कैसे करता हूँ। आई जस्ट बैक टेस्ट ईच एंड एवरी पॉसिबल केस in the week, in the past month, and that is how I punish myself and tell myself कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तू नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मेरी पनिशमेंट होती है, दैट इज़ हाउ आई डू इट, ठीक है। बट आपको वो खुद डिसाइड करना है। एंड बेयरली, अब उसी वजह से मैं रूल्स तोड़ना बंद कर दिया हूँ यार, इतनी बैक टेस्टिंग हो गई है ना, क्योंकि बिकॉज आई नो फॉर वन मिस्टेक आई हैव टू सिट फॉर अनदर 8 hours 10 hours 12 hours इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ठीक है। ग्रीडी मत होना, जैसे ही TP के पास आए मार्केट यहाँ कहीं पे एग्ज़िट मार देना, ठीक है। बिल्कुल ग्रीडी मत होना भाई। इसके नीचे ये क्योंकि स्वीप करके रिवर्स कर सकता है, यस इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, एंड ये यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है फ्रैंकली। तो आई डोंट वांट कि आप 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट के चक्कर में स्टॉप लॉस खा जाओ, ठीक है। कितने पॉइंट बचे थे अपने? 20 पिप यार, 20 पिप, लिटरली 20 पिप की बात है। अब यही फ़र्क पड़ गया, देखो अगर हमने यहाँ एग्जीक्यूट किया होता तो हम लोग को 2R यहाँ मिल जाता, ठीक है, यहाँ कहीं पे मिल जाता। सो दिस इज़ द गेम ऑफ यू नो इंचेस। यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है, एक एक पॉइंट 2-2 पॉइंट महंगे पड़ते हैं कभी कभी, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई। आई स्ट्रांगली फील कि अगर स्वीप होता है नीचे, यू विल सी अ गुड डंप ऑन द डाउन साइड एंड देन प्रॉबली अ रिवर्सल, बट वी डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि अपना TP आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स टू अस एट दिस पॉइंट इन टाइम। एग्जैक्टली 2R लेंगे, हाँ। तो ये बक्से के बीच में जब मार्केट आएगी, थोड़ा सा नीचे था, यहाँ था अपना जोन एग्ज़िट का,
और एग्जीक्यूशन भी थोड़ा सा नीचे था. दिस वाज द ट्रेड. ठीक है, टीपी हिट है भाई, टीपी हिट है. ठीक है, यस, टीपी हिट कर चुका है मार्केट. ओपी भाई, ओपी ट्रेड, क्रेजी ट्रेड भाई, क्रेजी ट्रेड. एग्जिट मार दो भाई लोग, सारे टारगेट्स आ गए. ठीक है, यस, इट्स डन, वी आर डन फॉर द डे भाई. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. मैंने इस बॉक्स के मिड पे एग्जिट करने कहा था आपको. वी हैव अनदर 2 आवर इन प्लेस. ठीक है, सी यू गाइस टुमारो. व्हाट अ स्ट्रीम, व्हाट अ स्ट्रीम भाई. 5 आवर बना है आज, कल परसों के लॉसेस कवर्ड. वी आर डन फॉर द डे. क्रेजी ट्रेड लिटरली, ये बहुत अच्छी ट्रेड थी. इससे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट अगेन मैंने वही बोला, अगर सिस्टम से एग्जीक्यूट करोगे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लग रहा है. चलो भाई लोग, एग्जिट इज़ डन. ठीक है, 2 आवर दे दिया है मार्केट ने. वी आर कॉलिंग इट अ डे. ठीक है, दिस इज़ हाउ आई लुक एट मार्केट भाई, दिस इज़ हाउ आई ट्रेड. नो रॉकेट साइंस. सीखना चाहते हो ये सब कैसे करते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो. नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, डिटेल्स चाहिए नीचे वाले नंबर पे टेक्स्ट कर देना. एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू गाइस. ठीक है, निकल जाना भाई, मैंने पहले भी बोल दिया था उसी पॉइंट पे कि एग्ज़िट है, क्योंकि ये स्वीप करके कुछ भी कर सकता है उसके बाद. कल भी यही हुआ था, ऐसे ही रिवर्सल आया था, मार्केट पूरा यहाँ तक आ गई थी. तो मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ, मैं कभी भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में 2-4 पॉइंट पहले निकलने इसलिए बोलता हूँ आपको. और ये शायद आपको एक मौका दे दे अगर अभी तक नहीं निकले हो तो, बट दैट इज़ नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड. ठीक है, तो वी आर डन फॉर द डे. 5 आवर फॉर द डे गाइज, व्हाट अ डे, क्रेजी डे. ठीक है, चलो मिलते हैं कल स्ट्रीम पे सेम टाइम. टुमारो इज गोइंग टू बी द लास्ट स्ट्रीम ऑफ द वीक, मिस मत करना. वी आर प्लस आर अप फॉर द वीक. लास्ट वीक वी वर 10 आवर अप. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच.